हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्या होता है एंड इसकी एवोल्यूशन की थी। एंड आज हम इस सेशन में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के रोल एंड फंक्शंस करेंगे, क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। इसके थ्रू ही एडमिन रन किया जाता है। अगर इसके थ्रू रन किया जाता है तो ये कौन कौन से फंक्शंस करती है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, जिस वजह से जिस सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी बन जाती है, तो ये हर एक काम में इन्वॉल्व है। अगर हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो इसका ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो हमारा सेक्रेटेरिएट है, मीनिंग जो हमारे यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं, इनकी जब ग्रेडिंग होती है, जो हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं, मेन सेक्रेटरी होता है, वो सब अपने काम के लिए डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन करते हैं जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये सब काम उसका ही होता है। तो इसीलिए जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट के हेड को, चीफ सेक्रेटरी को हम ये कह सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है, इसका सबसे बड़ा हेड होता है। जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर हैं वो हेड होते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, मीनिंग जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है, वो ही इसका हेड होता है। तो सबसे ज्यादा काम इनके होते हैं, पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है इसको रन करके। तो सबसे पहले इनका काम है असिस्ट द मिनिस्टर्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो सेक्रेटेरिएट है, जो ऑफिस है, इसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी की सभी सेक्रेटेरिएट में क्या करते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं इनको असिस्ट करते हैं ताकि सरकार की अच्छी पॉलिसी बन सके। तो ये कैसे इनकी हेल्प करते हैं, इनमें हम फर्दर डिवीजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, असिस्ट इन मेकिंग एंड मॉडिफाइंग पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जितने भी पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं, उसके लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी लॉ बनाए जाते हैं, उन सबको टाइम टू टाइम चेंजिंग सिचुएशन के साथ पॉलिसीज चेंज होती हैं। तो वो चेंज करता कौन है? सेक्रेटेरिएट ही हेल्प करते हैं। जो मिनिस्टर की हेल्प करते हैं नई पॉलिसीज बनाने में। अगर कुछ चेंज करना है टाइम के साथ, वो भी ही चेंज लेकर आते हैं। एंड ड्राफ्टिंग बिल्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजर, मीनिंग जो हमारा काम चल रहा है, पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करना है, पहले उसके लिए बिल ड्राफ्ट करना पड़ता है, बिल बनाना पड़ता है। लॉ पास होने से पहले वो बिल होता है, तो बिल को ड्राफ्ट कैसे करना है, ड्राफ्टिंग के रूल्स क्या होंगे और उसके प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर, कौन सा रूल को फॉलो करना, जी सारा का सारा काम सेक्रेटेरिएट ही करता है। देन सेक्टोरल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन, तो हर एक सेक्टर वाइज प्लानिंग करनी है, सेक्टर वाइज हर अपनी कंट्री को डेवलप करना है, ईच एंड एवरी सेक्टर को डेवलप करना है, बैलेंस्ड ग्रोथ करनी है। तो अगर हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टर्सरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, हेल्थ की बात करते हैं, तो हर एक सेक्टर के लिए प्लानिंग करना, उनके लिए जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको फॉर्मुलेट करने का काम भी सेक्रेटेरिएट ही कर रहा है। Then budgeting and control of expenditure in respect of activities of the ministry and department। जितनी भी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, इनको जब हम बजट में एक्सपेंडिचर एलोकेट कर देते हैं, तो उनके लिए बजटिंग, पहले तो कितना बजट चाहिए, फिर उसके बाद वो एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल भी करते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सही वे से होना चाहिए, इसका कोई भी एक्स्ट्रा रुपये खर्च नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, बजटिंग करना, ये सारे काम हमको लगता है मिनिस्टर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में मिनिस्टर की हेल्प ये ही करते हैं, सेक्रेटेरिएट ही पूरा कंट्रोल करती है। देन सिक्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अप्रूवल टू ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स। जो भी हमारे आज के प्रोग्राम चल रहे हैं, जो हमारी सरकार की नई पॉलिसीज चल रही हैं, या आने वाले फ्यूचर में जो पॉलिसीज होंगी, उनके लिए जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल अप्रूवल चाहिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी अप्रूवल चाहिए, वो सभी अप्रूवल किसके थ्रू मिलती हैं? सेक्रेटेरिएट के थ्रू ही होती हैं। तो सेक्रेटेरिएट क्या करते हैं, जितने भी काम के लिए अगर मुझे दूसरे डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए, वो ही करते हैं, जो मिनिस्टर नहीं करते, सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट करता है, तो सभी अप्रूवल्स ही लेते हैं। देन सुपरविजन एंड कंट्रोल
ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जो भी हमारी पॉलिसीज प्रोग्राम चल रहे हैं इनको एग्जीक्यूट करना होता है, इनको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना किसका काम है? जे भी हमारे सेक्रेटेरिएट का ही काम होता है। देन असिस्टिंग इन इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन एट द सेंट्रल लेवल, क्योंकि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट करती है, उसके सब्जेक्ट के लिए लॉ बनाती है, तो सेंट्रल लेवल पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो भी कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन करती है? सेक्रेटेरिएट करती है। इस तरह जो चीज सभी काम हमको लगता है मिनिस्टर ने किए हैं, लेकिन मिनिस्टर सिर्फ एक मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सेक्रेटेरिएट है वो सारा काम कर उसको हेल्प करता है। तो सेक्रेटेरिएट मिनिस्टर के हर एक वे से हेल्प करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं? कैरीज आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द इशू। जो भी कोई इशू है, कोई मैटर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको डिटेल में स्क्रूटनी करना, उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना किसका काम होता है? सेक्रेटेरिएट का ही होता है। तो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है, प्रॉपर डाटा कलेक्ट करती है, तो उसके बाद ही ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है। उसके बाद ही जो मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट है बताते हैं। इस तरह कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल स्क्रूटिनी ही करते हैं। तो जो भी कभी एक्शन लेना है, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, जी क्या करती हैं? दे कंसल्ट अदर एजेंसीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनसे भी कंसल्ट करती हैं, इनका व्यू पॉइंट जानती हैं। अगर जरूरत पड़े अदर ऑर्गेनाइजेशंस है कंसर्न विद अ पर्टिकुलर मैटर, तो उनसे भी कंसल्ट करती हैं। तो इसके बाद ये सारा डाटा कलेक्ट करती है, फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाता है। तो जो कोई नेशनल मैटर होता है इसके बिहाइंड जो भी हमको डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा वो इसी सेक्रेटेरिएट के थ्रू ही कराया जाता है। देन मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा सेक्रेटेरिएट है कम्युनिकेशन का मेन चैनल माना जाता है। मीनिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट में या अदर एजेंसीज में, वो कम्युनिकेशन कौन देता है? वो कम्युनिकेशन करते हैं सेक्रेटेरिएट। तो जी मेन चैनल है कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अदर कंसर्न एजेंसीज। तो जी इंडिपेंडेंट एजेंसीज मानी जाती हैं। जी एजेंसीज कमीशंस क्या करते हैं? इनके साथ अगर कोई कोऑर्डिनेशन करना है, कोई तालमेल करना है, अगर कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम फॉर्मुलेट करने के लिए एक दूसरे की हेल्प चाहिए, तो वो सेक्रेटेरिएट के थ्रू ही की जाती है। जैसे नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन होगी, इनके साथ कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेट यही सेक्रेटेरिएट ही करता है। देन ट्रेजर हाउस ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? सेक्रेटेरिएट के पास होती है। जी सेक्रेटेरिएट क्या करते हैं? हर एक इशू के रिगार्डिंग, हर एक मैटर के रिगार्डिंग इनके पास प्रॉपर डाटा होता है। जो पास्ट देखते हैं, पास्ट में क्या हुआ था और उसके रिगार्डिंग आज क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर हमको फ्यूचर के लिए कोई प्रोग्राम बनाना है तो पास्ट से हमने क्या सीखा है, इसके लिए यही इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए तो हम ट्रेजर हाउस कहते हैं। जे हमको प्रोवाइड कराते हैं एक्यूरेट एंड रेलेवेंट मटेरियल, जिसके रिगार्डिंग हम अच्छे से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो जितनी भी पॉलिसीज होती हैं इनको एग्जामिन भी करती हैं। जैसे प्रेजेंट में जो पॉलिसी है ये भी एग्जामिन करेगी, फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए ये भी हमको यही सुजेस्ट करती हैं। हमने अपने पास से क्या सीखा है और फ्यूचर में क्या होना चाहिए। जो हमारा पास्ट है वो टाइम के साथ खो जाएगा अगर सेक्रेटेरिएट ना हो। तो सेक्रेटेरिएट हर एक इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाते हैं। तो ये थिंक टैंक की तरह काम करते हैं। देश के लिए जितने भी डिसीजंस लेने हैं, जितने भी पॉलिसीज बनानी है, वो सबके पीछे दिमाग किसका होता है? सेक्रेटेरिएट का ही होता है। देन इन्वॉल्व्स इन अ फील्ड वर्क, तो जो फील्ड वर्क है मीनिंग हमने प्रैक्टिकली क्या करना है, एक्चुअल में फील्ड में क्या हो रहा है, इस वर्क में भी यही इन्वॉल्व होती हैं। जो सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज हैं इनको फील्ड वर्क में ट्रांसफर भी किया जा सकता है एंड फील्ड वर्क के जो एम्प्लॉइज हैं इनको सेक्रेटेरिएट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सेक्रेटेरिएट इंश्योर दैट द फील्ड ऑफिसर एग्जीक्यूट विद एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार की पॉलिसीज हैं, डिसीजंस हैं, इनको एफिशिएंसी से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं,
तो जब फील्ड ऑफिसर करते हैं तो सेक्रेटेरिएट इसको भी इंश्योर करते हैं। तो इस तरह सेक्रेटेरिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका रोल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो आज हम इस सेशन में फंक्शंस रोल किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।